वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बायोग्राफी पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी महाकाव्य या एपिक से कम नहीं है। हम पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के सफर को समझने वाले हैं और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें इतने गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सबक छिपे हैं जो आज की हमारी जिंदगी में भी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा इस बात पर आते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। मेरा मतलब है, जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जो बोलते हुए अक्सर अटकता था, जिसे अपनी जान बचाकर अपने ही देश से भागना पड़ा, उसने मानव इतिहास के सबसे क्रूर, सबसे पावरफुल तानाशाह को घुटनों पर ला दिया। एक तरफ फिरौन की वो खौफनाक और जालिम ताकत और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की कमजोरियां। असल में यही कॉन्ट्रास्ट है जो इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा दिलचस्प और पावरफुल बनाता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम शारीरिक रूप से तो बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बोलते वक्त वो हकलाते थे। पर जो चीज़ उन्हें दुनिया में सबसे अलग और ख़ास बनाती है वो है उनका ये टाइटल कलीमुल्लाह। इसका मतलब होता है वो इंसान जो सीधे अल्लाह से कलाम करता है, यानी बात करता है। कोई फरिश्ता बीच में नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि एक डायरेक्ट आमने सामने जैसा कॉन्वर्सेशन। और उनकी यही खूबी आगे चलकर उनके इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा आधार बनी। सेक्शन 1 द टायरेंट्स डार्क प्रोफेसी। अब देखते हैं कि ये कहानी बिल्ड कैसे होती है। तो उस खौफनाक दौर के मिस्र को इमेजिन कीजिए। वहां का राजा फिरौन घमंड की उस हद तक पहुंच चुका था जहां उसने लिटरली खुद को ही खुदा मान लिया था और उसने पूरी बनी इसराइल कौम को अपना गुलाम बनाकर रखा था। लेकिन इस असीमित गुरूर को एक रात एक सपने ने हिलाकर रख दिया। उसने ख्वाब में देखा कि बैतुल मक़दिस से एक बहुत ही भयंकर आग निकली है जिसने पूरे मिस्र को जलाकर राख कर दिया, लेकिन बनी इसराइल की किसी भी घर को एक खरोच तक नहीं आई। जब उसने अपने एक्सपर्ट्स से इसका मतलब पूछा तो एक बड़ी ही खौफनाक भविष्यवाणी सामने आई। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपके पूरे साम्राज्य को तबाह कर देगा। खौफ में आकर फिरौन ने एक बेहद क्रूर, एक बहुत ही बेरहम आदेश जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सेक्शन 2 पैलेस, एग्जाइल एंड डेस्टिनी। अब देखिए, कोई भी तानाशाह तकदीर को तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें बचाने के लिए एक बास्केट में रखा और दरियाए नील में बहा दिया। अब यहाँ अल्लाह के मास्टर प्लान की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। वो बास्केट तैरते हुए सीधा फिरौन के महल तक जा पहुंची। जिस बच्चे को फिरौन पूरे शहर में ढूंढ ढूंढ कर मरवा रहा था, उसी बच्चे को उसकी अपनी नेक बीवी आसिया ने दरिया से उठा लिया। और चमत्कार तो देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने महल में किसी भी औरत का दूध पीने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने ऐसे हालात बना दिए कि उन्हें दूध पिलाने के लिए पूरे शाही सम्मान के साथ वापस उनकी अपनी सगी माँ के ही हवाले कर दिया गया। ये वाकई कमाल है। और ये घटना बहुत ही खूबसूरती से दो बिल्कुल अलग मानसिकताओं का कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ फिरौन है जिसका अहंकार इस कदर हावी है कि वो जुल्म करता है और सबसे खुद को खुदा मनवाता है। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम है। जवानी में एक दिन उनसे अनजाने में एक कमजोर इंसान को बचाते हुए एक मिस्री आदमी का कत्ल हो जाता है। वो उसे मारना बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी इस बड़ी गलती पर वो अहंकार में नहीं आते, बल्कि तुरंत अपनी भूल मान लेते हैं। उसे शैतानी काम कहते हैं और फौरन अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हैं। इस अनजाने कत्ल के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम की जान खतरे में आ गई तो वो बहुत घबरा गए और बिना किसी सवारी या खाने पीने के नंगे पैर मिस्र से भागकर मदियन पहुंचे। वहां बहुत ज्यादा भूखे होने के बावजूद उन्होंने 2 औरतों की मदद की और उसके बाद वो उन औरतों के पिता पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम के पास गए और पूरे 10 साल तक उनके लिए एक साधारण चरवाहे के तौर पर काम किया। जरा सोचिए, एक शाही महल में पले बड़े नौजवान का पूरे 10 साल तक रेगिस्तान में बकरियां चराना। ये असल में अल्लाह की तरफ से उनके कैरेक्टर, उनके किरदार को मजबूत करने का एक बहुत ही गहरा प्रोसेस था। सेक्शन 3 कन्फ्रंटिंग द एरोगेंट किंग। 10 साल गुजरने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे, तब सर्दी की एक बहुत ठंडी रात में उन्हें तूर पहाड़ पर दूर से एक आग दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें एक पेड़ से सीधे अल्लाह की आवाज सुनाई दी। अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और 2 बहुत बड़े चमत्कार दिए। पहला, उनकी लाठी जो जमीन पर गिरते ही एक विशाल असली सांप बन जाती थी, और दूसरा, उनका हाथ जो गिरेबान से बाहर निकालने पर तेज चमकने लगता था। अल्लाह ने उन्हें सीधा फिरौन के पास जाने का आदेश दिया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो उनके हकलाने की कमजोरी को दूर कर दे और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को इस मुश्किल काम में उनका मददगार बना दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम दिया तो उसने इसे महज एक जादू कहकर टाल दिया
और फिर एक बहुत बड़ा पब्लिक शोडाउन हुआ, द अल्टीमेट ड्यूअल। फिरौन ने मिस्र के 40 सबसे माहिर जादूगरों को बुलाया। एक बड़े मैदान में जादूगरों ने अपनी लाठियां फेंकी जो लोगों को सांप की तरह रेंगती हुई नजर आईं। लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो एक असली खौफनाक सांप में बदल गई और उन जादूगरों के सारे सांपों को खा गई। ये देखकर वो माहिर जादूगर उसी सेकंड समझ गए कि भाई ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि ये तो सीधा रब का चमत्कार है। और उन्होंने बिना एक पल गंवाए उसी वक्त अल्लाह के सामने सजदा कर दिया। सेक्शन 4 मिरेकल्स एंड द पार्टिंग सी। अब जादूगरों के हार मानने के बावजूद फिरौन का गुरूर कम नहीं हुआ और उसने बनी इसराइल को आज़ाद करने से साफ मना कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि मिस्र पर एक के बाद एक कई खौफनाक अजाब आए। पहले भयानक सूखा पड़ा, फिर फलों की कमी हो गई, उसके बाद ऐसा सैलाब आया जिसने सब कुछ डुबो दिया, फिर टिड्डियों ने पूरी फसलें तबाह कर दीं। इसके बाद जुओं का अजाब आया, फिर पूरे मिस्र के घरों में मेंढक ही मेंढक भर गए। और सबसे खौफनाक अजाब तब आया जब मिस्रियों का सारा पीने का पानी ही खून में बदल गया। जब भी कोई मुसीबत आती, फिरौन गिड़गिड़ा कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहता कि बस इसे रुकवा दो, मैं बनी इसराइल को जाने दूंगा। लेकिन जैसे ही मुसीबत टलती वो फिर से अपने वादे से मुकर जाता। और आखिरकार अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात अपनी कौम को लेकर निकल गए। जब फ़िरौन की भारी भरकम फौज ने उनका पीछा किया और बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचकर पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि आगे अथाह पानी था और पीछे मौत। तब उस मोमेंट में मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अब इस घटना के बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी, पानी 2 पहाड़ों की तरह फट गया और बीच में से एक बिल्कुल सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल सही सलामत पार हो गए। लेकिन जब अपने अहंकार में अंधा फिरौन अपनी सेना के साथ उस रास्ते पर उतरा तो पानी वापस मिल गया और फिरौन उसी में डूब गया। और आपको पता है, अल्लाह ने उसकी लाश को दुनिया के लिए एक निशानी बना दिया, जो हजारों साल बाद आज भी इजिप्ट के एक म्यूजियम में बिल्कुल महफूज रखी हुई है। सेक्शन 5 ट्रायल्स इन द डेजर्ट। अब देखिए, फिरौन के जुल्म से तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन असल चुनौतियां तो अभी ख़त्म ही नहीं हुई थीं। अब एक ऐसी कौम को संभालना था जो सालों की गुलामी के कारण बहुत ही नाशुक्रगुजार हो चुकी थी। इतने बड़े बड़े चमत्कार अपनी आंखों से देखने के बावजूद बनी इसराइल लगातार शिकायतें करते रहे। अल्लाह ने उन्हें बिना किसी मेहनत के जन्नत का खाना, मन और सलवा दिया, पर उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें दुनियावी खाने जैसे प्याज और दाल चाहिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में उन्होंने एक बछड़े की पूजा तक शुरू कर दी, और जब अल्लाह ने उन्हें एक पवित्र ज़मीन में दाखिल होने का हुक्म दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बड़ी गुस्ताखी से कहा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो। उनकी इसी नाफरमानी की वजह से उन्हें ये सज़ा मिली कि वो पूरे 40 साल तक उसी रेगिस्तान में गोल गोल भटकते रहे। और इसी भटकाव वाले दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़्र अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक बहुत ही गहरा सबक मिला। एक सफ़र में खिज़्र अलैहिस्सलाम ने गरीब लोगों की कश्ती में जानबूझकर छेद कर दिया, एक जवान लड़के को मार डाला और एक ऐसे गांव में बिना पैसे लिए दीवार बनाई जहां के लोगों ने उन्हें खाना तक नहीं पूछा था। जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम हैरान थे, लेकिन अंत में खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उन्हें इसके पीछे की वजह समझाई। कश्ती को इसलिए तोड़ा ताकि एक जालिम राजा उसे जब्त न कर ले। वो लड़का आगे चलकर अपने नेक माता पिता के लिए बर्बादी का कारण बनता, और उस दीवार के नीचे 2 अनाथ बच्चों का खजाना था जो दीवार गिरने पर वो जालिम गांव वाले लूट लेते। तो असल में ये सब अल्लाह की मर्जी और उसकी एक ऐसी छिपी हुई हिकमत थी जो ऊपर से बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। सेक्शन 6 टाइमलेस लाइफ लेसन्स। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज़िंदगी के जो पल हमें बेतुके या बहुत सख्त लगते हैं, उनमें भी कितना गहरा अर्थ छिपा होता है। पहली और सबसे अहम बात तो ये कि अल्लाह का मास्टर प्लान दुनिया के हर जालिम तानाशाह और हर साजिश से कहीं ज़्यादा बड़ा है। दूसरी बात, चमत्कार अक्सर तब होते हैं जब दुनिया के सारे दरवाजे हमें बंद नजर आते हैं, बिल्कुल उस समंदर के फटने की तरह। तीसरी बात, अल्लाह परफेक्शन नहीं ढूंढता। मूसा अलैहिस्सलाम हकलाते थे, उनसे गलती भी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ही चुना। हमारी कमज़ोरियां हमारी कामयाबी में कोई रुकावट नहीं है। और आखिर में हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों के पीछे भी एक छिपी हुई हिकमत, एक बहुत बड़ी भलाई हो सकती है, जो शायद हमें फ़ौरन तो समझ ना आए,
तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक हकलाने वाले इंसान के लिए जिसे खाली हाथ दरबदर कर दिया गया था, उसके सच्चे यकीन की खातिर एक अथाह समुंदर दो हिस्सों में फट सकता है, तो जरा सोचिए आज की इस दुनिया में इंसान का सच्चा और अटूट विश्वास अजय लगने वाली किन किन दीवारों को तोड़ सकता है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा।